छपरा शहर में रविवार को पुलिस लाइन के पास दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या के महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर तड़के ही एसटीएफ और सारण पुलिस की संयुक्त टीम ने कुख्यात अपराधी नंदकिशोर राय उर्फ शिकारी राय को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। शिकारी राय के पैर में गोली लगी है और उसका इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है। छपरा में एनकाउंटर बिहार के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के पास आने के बाद बिहार पुलिस एकदम यूपी स्टाइल में एक्शन ले रही है। जिस तरह से यूपी में सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लॉन्च कर रखा है, उसी तरह से अब बिहार पुलिस भी कार्रवाई करने में जुट चुकी है। इसी कड़ी में बिहार में छपरा में बड़ी खबर से ये सामने आ रही है कि सुबह सुबह पुलिस की बंदूकें गरजी हैं। एक कुख्यात बदमाश घायल हो गया है। बताया ये भी जा रहा है कि छपरा के बिशनपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह 4:30 बजे पुलिस और कुख्यात अपराधी शिकारी राय के बीच मुठभेड़ हो गई और 2:30 बजे के आसपास एक अपराधी ने छोटा तैला पुलिस लाइन के ठीक सामने का धैड़ को दौड़ा कर गोली सर पर मार दी है, जिससे उसकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश शिकारी राय अपने साथियों के साथ बिशनपुर के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। इसी सूचना के आधार पर एसएसपी कुमार आशीष के निर्देश पर बिशनपुर थानेदार सहित विशेष टीम ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी थी। पुलिस टीम को देखकर बदमाशों ने फायरिंग झोंक दी, जिसमें एक सिपाही के पैर में गोली लगी है और वो घायल हो चुका है। डॉक्टर कुमार आशीष एसएसपी सारण ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ को सारण पुलिस की संयुक्त टीम ने आज सुबह कुख्यात अपराधी नंदकिशोर राय उर्फ शिकारी राय को घेराबंदी की है। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में शिकारी राय को पैर में गोली लग चुकी है और वो घायल हो, जिसमें कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसमें जो है हम लोग को जो सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्य मिले थे, उसके आधार पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और इसी क्रम में जो है नंदकिशोर राय उर्फ शिकारी राय का जो है इसमें पता चला, जो कि अख्तियारपुर नहर के पास उसकी लोकेशन पाई गई और वहाँ पर हम लोगों ने उसे पकड़ा और जब उससे हथियार और इसमें जो प्रयुक्त जो सामान थे उसके बारे में शिनाख्त की गई, फिर उसने जो है बगीचा में बिशनपुर बगीचा में होने की बात कही। वहाँ पर टीम गई और वहाँ पर हथियार निकालते ही उसने फायर करना शुरू कर दिया। इस क्रम में जो है उसको हम लोगों ने जवाबी फायरिंग करी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ उसमें गोलियां चलाई, जिससे गोली उसके बाएं पैर में लगी है और इसके साथ ही वहाँ पर जो उससे बरामद हुआ है वो 2 पिस्टल बरामद हुआ है, 8 जिंदा गोली बरामद हुई है, 3 मैगजीन और 2 स्पेंट खोखा, 2 गोलियाँ उसने चलाई वहाँ पर। तो इतने सारे सामान बरामद हुए हैं। कड़ी पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि कल की घटना में ये शामिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी इसकी संलिप्तता जाहिर हो रही है। इसके अन्य साथियों की पहचान हो गई है। उसके लिए भी हमारी एसआईटी एडिशनल एसपी सदर के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। बहुत जल्दी हम लोग उसको भी पकड़ेंगे और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सारण पुलिस उनको भी सजा दिलाएगी। क्या घटना का कल कारण क्या था? आजाद सिंह की जो हत्या हुई थी, क्या ये गैंगवार का हिस्सा ही रहा? देखिए, वो भी प्रोफेशनल शूटर था। जहाँ तक बात आ रही है 10 से ज़्यादा उसके भी क्राइम रहे हैं। वो कई जिलों में मर्डर के कांडों में संलिप्त रहा है। तो और ये जो है ये इसके ऊपर भी 6-7 केसेस रहे हैं। तो ये आपस में जो है इन लोगों को शक था कि वो इसे मार देगा, ये इसे मार देगा। इस सिलसिले में जो है घटना की गई है। इसमें और छानबीन की जा रही है। पुलिस के जवान भी जख्मी होने की बात कही जा रही है। पुलिस के जवान को मामूली रूप से जख्म हुआ है और हम लोग जो है उसका इलाज बाएं कंधे पर जो है उसको गोली छूते हुए निकल गई है। शशि कुमार नाम है, एसआई है।